हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्मा एंड सन टीम चैनल। तो आज हम देखेंगे एक इंग्लिश का फोनिक्स का एक टॉपिक जिसको मैजिक ई बोला जाता है और मैजिक ई बोलकर ही बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। मैजिक ई जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, मैजिक ई जैसे बच्चों को सीनियर केजी में जब वर्ड्स को जोड़कर पढ़ना बच्चे सीखते हैं, जब बच्चे ब्लेंडिंग सीखते हैं, CVC वर्ड्स का ब्लेंडिंग, उसके बाद बच्चों को ये जनरली इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्योंकि ये जो CVC वर्ड है, बच्चे ये जो वावल्स का शॉर्ट साउंड पढ़ते हैं, शॉर्ट साउंड। और ये शॉर्ट साउंड पढ़ के कई बार ऐसा होता है कि वर्ड्स डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर हम शॉर्ट साउंड HAT पढ़े तो ए का यहाँ पे हम शॉर्ट साउंड पढ़ेंगे और ये वर्ड बन जाएगा HAT। अब ये जो मैजिक ही होता है, ये क्या करता है, कई बार जब ये वर्ड्स के साथ आता है, वर्ड के एंडिंग में आता है हमेशा, ये वर्ड मैजिक ही हमेशा वर्ड के एंडिंग में आता है। और ये एंडिंग में आने से कुछ चेंज करता है। वो क्या चेंज करता है, जो ई लेटर है वो तो साइलेंट होता है, लेकिन ई लेटर का पावर ये है कि जो वावल इससे पहले होगा, कॉन्सोनेंट नहीं वावल, उसका साउंड उसके बाद हम लॉन्ग साउंड से पढ़ेंगे। मतलब जैसे फोनिक्स के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं, ये भी एक रूल है मैजिक ई का कि इन केस में जहां मैजिक ई है, हम वावल को लॉन्ग साउंड से पढ़ते हैं और वर्ड कई बार चेंज भी हो जाते हैं। जैसे बच्चों को यही बोला जाता है कि मेक न्यू वर्ड्स, तो MAD, अब ये जैसे एक CVC वर्ड है और जो कि वावल का शॉर्ट साउंड है, ए वावल का। इसी वर्ड को न्यू वर्ड हम बना सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होगा, वावल ए शॉर्ट से लॉन्ग साउंड हो जाएगा और वो होगा +E इन द एंड, मतलब मैजिक ई। सो जब MADE होता है तो हम इसको बच्चों को मेड बोलना सिखाते हैं, MAD। अब ये ए का लॉन्ग साउंड पढ़ रहे हैं एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दिस मैजिक ई, क्योंकि दिस मैजिक ई इज गिविंग द पावर टू लेटर ए, वावल ए, टू से द नेम। और ए के साथ हमारे जितने भी वावल हैं, A, E, I, O, U, ये 5 वावल्स का ही मैजिक ही साउंड को चेंज कर देता है। A, E, I, E, O, E, U, E, और कुछ कम वर्ड्स होते हैं E, E, मीन्स when the word is ending with magic E और उसके पहले जो वावल है, उस वावल का हमको लॉन्ग साउंड पढ़ना है। तो बहुत सारे ऐसे कॉमन वर्ड आपको दिखेंगे जहां पर जब वावल CVC वर्ड के पैटर्न में है, मतलब मैजिक ई नहीं है, उस टाइम पे हम वर्ड को ख इ ट पढ़ रहे हैं। और जब मैजिक ई एंड में आ जा रहा है, प्लस E becomes kite, kite। E साइलेंट है, बट बिकॉज ऑफ दिस मैजिक ई हम आई लेटर के लॉन्ग साउंड से पढ़ रहे हैं। सो यही मैजिक ई रूल होता है जो बच्चों को लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड के वर्ड्स को डिफरेंस करने में हेल्प करता है। बाकी सारे रूल्स की तरह मैजिक ई रूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को सीनियर केजी स्कूल में ही आजकल सिखा दिया जाता है। अब बच्चों के ब्रशअप के लिए उनको थोड़े वर्ड्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं। अब जैसे कि मैंने ये बताया, A, E, I, O, U, तो यही पैटर्न और ये वावल्स के लॉन्ग साउंड ही होंगे। तो जैसे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 3 लेटर वर्ड्स है और यहाँ पे मैजिक ही नहीं है, सो ये MAD बन गया मैड। लेकिन जब इसमें वावल E आया तो उसके बाद हम बच्चों को पढ़ के सिखा रहे हैं एड, ए लेटर का लॉन्ग साउंड पढ़ रहे हैं। उसी तरह से टैप, लेकिन जब एंडिंग में मैजिक ई आया तो हम वर्ड को चेंज करके पढ़ना सिखा रहे हैं, एप, टेप। सारे वावल के साथ सेम रूल फॉलो होता है। किट, मैजिक ई आया तो आइट, वावल ने अपना साउंड चेंज कर दिया। CUT, कट,
लेकिन जब वावल आया इसके साथ, वावल ई आया, मैजिक ई आया एंडिंग में, तो ये बन गया कयूट, क्योंकि यू लेटर का लॉन्ग साउंड यू होता है, द नेम ऑफ द वावल। तो अब कुछ वर्ड्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं। मैंने ये बच्चों के कॉमन यूज होने वाले वर्ड्स नोटबुक्स, उनकी बुक्स में से ही यहाँ पे लिखे हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये वाले वर्ड्स बच्चे बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं एक बार उनको अगर मैजिक ई का कंसेप्ट समझ आ गया। AEIOU मैजिक ई एंडिंग में आता है, और जब उससे पहले जो वावल आता है इस पैटर्न में जो हमने अभी देखा, इस पैटर्न में उस वावल का हम नेम से पढ़ते हैं। ग एम गेम, क एक केक, ल एट लेट, म एड मेड, श एप शेप। 5 लेटर वर्ड्स भी कई आपको दिखेंगे जो कि फर्स्ट 2 लेटर्स तो आप ब्लेंडिंग से पढ़ सकते हो। दिस इज अ डायग्राफ, श साउंड, एप शेप, और फ्र एम फ्रेम। सो 5 लेटर वर्ड्स भी कॉमन है जो आपको दिखते हैं। ई लेटर मैजिक ई के साथ कम वावल वर्ड्स हैं, दीज, दी, थीम, इवनिंग का ईव, डिलीट, इस तरह से देर आर लेस वर्ड्स इन कंपैरिजन टू द अदर वावल कॉम्बिनेशन विद द मैजिक ई। आई के साथ भी कई सारे कॉमन वर्ड आप देख सकते हैं, काइट, शाइन, टाइम, बाइट, बाइक, वाइट। अब ये सारे आई लॉन्ग साउंड इसीलिए हैं, इनफैक्ट बच्चों का जो फेवरेट आइस भी इसीलिए आइस होता है, इस नहीं होता, और ये सी का भी सॉफ्ट साउंड हो जाता है बिकॉज ऑफ द मैजिक ई। तो ये आइसक्रीम वाले आइस में भी आई लॉन्ग साउंड है मैजिक ई के लिए। फिर ये ओ से होप, कोन, रोप, कोड, नोस, स्लोप, इस तरह से कुछ वर्ड्स। यू साउंड वर्ड्स जब हम अगर मैजिक ई नहीं है, सो ये क अ ब कब बन गया। लेकिन अगर मैजिक ई इसके साथ है तो बच्चों को इसको अ नहीं पढ़ना है, शॉर्ट साउंड से नहीं पढ़ना है, लॉन्ग साउंड से पढ़ना है। क यूब, क्यूब, क्यूट, ट्यूब, म्यूट, फ्यूम, ट्यून। सो बच्चे जब वर्ड देखे उनको ये नोटिस करना है कि एंडिंग में मैजिक ई है या नहीं। अगर एंडिंग में मैजिक नहीं है तो ये शॉर्ट साउंड से, मैजिक ई है तो ओ विल से द नेम, ह ओप, होप। मैजिक की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे तो बच्चों की अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं, और फिर बच्चों को रीडिंग भी बहुत हेल्पफुल होएगी। तो वीडियो इसी तरह से नेक्स्ट टाइम फिर से कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके पास आते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को जो हमारे चैनल में न्यू है। थैंक यू।